एक जंगल के किनारे एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो जितनी खूबसूरत थी इतने ही खूबसूरत इसके बाल थे। इसके सुनहरी बालों के लच्छे देखकर सभी उसको गूलड़ी लोकस कहते थे। हर सुबह जब उसकी मां गूलड़ी लोकस के बालों में कंघी करती तो कहती, मेरी प्यारी गूलड़ी लोकस के बाल कितने प्यारे चमकीले और खूबसूरत हैं, जैसे सोने के लच्छे हों। एक दिन गूलड़ी लोकस सुबह की सैर को निकली तो चलते चलते जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में परिंदे चहचहा रहे थे और फूल खिले हुए थे। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे उसे बहुत अच्छे लगे और वो जंगल के अंदर घुसती चली गई। चलते चलते इसको एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गई है। इसको अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि वो किस तरह जंगल से निकलकर अपने घर जाए। वो इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी कि इसने दरख्तों की तरफ उठते हुए देखा। वो भागकर इस तरफ गई तो उसने देखा कि दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत सा मकान है। इसने इस मकान के दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाजा खुलता चला गया। वो मकान के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि मेज पर दलिये के 3 प्याले रखे हुए हैं। गूलड़ी लोकस को पता नहीं था कि ये मकान 3 बुरे भालुओं का है। बड़ा भालू जो कि छोटे भालू का बाप था, दरमियाना भालू जो छोटे भालू की मां थी और मना भालू जो कि उनका बेटा था। इस सुबह अम्मू भालू ने दलिया पकाया था ताकि वो नाश्ता कर सकें। मगर जब अबा भालू ने दलिया चखा तो कहा, ये दलिया तो बहुत गर्म है, इससे मेरी जबान ही जल गई। चलो इसके ठंडा होने तक सुबह की सैर कराएं। जब गूलड़ी लोकस ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया क्योंकि तीनों भालू सैर को गए थे। गूलड़ी लोकस जब घर में दाखिल हुई तो सिर्फ आतिशदान में आग जल रही थी और लकड़ी चटकने की आवाज आ रही थी। उसने चारों तरफ देखा तो मेज पर 3 प्याले रखे हुए थे। एक बड़ा प्याला, दूसरा दरमियाना प्याला और तीसरा प्याला बहुत ही छोटा सा था। इनमें दलिया था और दलिया की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। दलिये को देखते ही गूलड़ी लोकस की भूख चमक उठी और उसने चमचा उठाया और बड़े प्याले को दलिये को चखा। ये तो बहुत गर्म है। इसने दरमियानी प्याले का दलिया चखा तो ये बहुत ठंडा था। छोटे प्याले का दलिया ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा। इसने वही दलिया खाना शुरू किया और सारा दलिया खा गई। मेज के गर्द 3 कुर्सियां रखी हुई थीं। बड़ी कुर्सी बहुत ऊंची थी, दरमियानी कुर्सी बहुत नरम थी, छोटी कुर्सी में जो बैठी तो उसे ठीक लगी। वो इस पर बैठकर झूलने लगी। झूलते झूलती आखिर कुर्सी टूट गई और गूलड़ी लोकस जोर से जमीन पर गिर गई। फिर वो दूसरे कमरे में गई तो वहाँ भी 3 बिस्तर बिछे हुए थे। बड़ा बिस्तर बहुत सख्त था, दरमियाना बिस्तर बहुत नरम था और छोटा बिस्तर बहुत नरम व मुलायम था। गूलड़ी लोकस बहुत ही थक गई थी, इसलिए वो छोटे बिस्तर पर लेट गई और लगते ही उसे नींद आ गई। अब इन भालू की सुनिए। जब ये तीनों भालू सुबह की सैर करके वापस आ रहे थे तो अपने साथ लकड़ियां भी जमा करके लाए थे। अबा भालू ने बड़ा बंडल बनाया, अम्मा भालू ने दरमियाना गुठा बनाया और मना भालू ने सबसे छोटा गुठा बनाया। जब ये तीनों अपने मकान के दरवाजे पर आए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाजा खिला हुआ है। जबकि वो अंदर आए तो इन्होंने देखा कि दलिये को किसी ने छेड़ा है। अब्बा भालू ने कहा, मेरा दलिया किसने चखा? अम्मू भालू ने कहा, और मेरा दलिया किस ने चखा? मना भालू बोला, मेरा दलिया किसने खाया और खाकर खत्म कर दिया। अब्बा भालू परेशान होकर कुर्सी पर बैठे तो कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था? अम्मू भालू की कुर्सी भी अपनी जगह पर नहीं थी, थोड़ी खिसकी हुई थी। इसने ये देखकर कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा? आखिर में मीना भालू चीख कर बोला, मेरी कुर्सी पर कोई बैठा। किसने मेरी कुर्सी तोड़ दी? अब्बा भालू ने चारों तरफ देखा और फिर वो सब दूसरे कमरे में गए। अब्बा भालू बोले, मेरे पलंग पर कौन लेटा था? अम्मू भालू बोली, और मेरे पलंग पर कौन लेटा था? मना भालू बोला, और मेरे पलंग पर कौन लेटा और अब भी सोया हुआ है? अब्बा भालू बोले, हाँ, कौन लेटा हुआ है? अब्बा भालू की भारी आवाज सुनकर गूलड़ी लोकस जाग गई। उसने जब 3 भालुओं को देखा तो खौफजदा होकर डर गई और बिस्तर से